तो मेजर अरकाना का अगला जो कार्ड है, ये कार्ड है द मैजिशियन, यानी कि एक जादूगर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेजर अरकाना के कार्ड, जैसे कि आप लोग जानते हो कि स्पेस एलिमेंट को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें चक्रा की, तो ये कार्ड जो है वो क्राउन चक्रा का कार्ड है। द फूल का कार्ड भी जो है वो क्राउन चक्रा का ही कार्ड है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में 7 चक्रा होते हैं ना, तो जीरो जो फूल का कार्ड है वो भी क्राउन चक्रा है, और द म्यूजिशियन का कार्ड भी क्राउन चक्रा का कार्ड है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि इसकी सिंबोलॉजी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 यानी कि सूर्य प्लैनेट। सूर्य प्लैनेट जो है वो अंक 1 को इंडिकेट करता है। तो इस इंसान की क्वालिटीज भी यहाँ से पता चल जाएंगी कि ये इंसान जो है ना, ये हमेशा इसको एक्शन लेना पसंद होगा। ये किसी के अंडर काम नहीं करेगा, किसी के डोमिनेट करने पे ये उसको सुनेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि इस इंसान को अपनी क्वालिटीज पता है। अब हम अगली बात करें तो ये जो ऊपर की साइड जो ये हार जो लटके हुए हैं ना, ये इंडिकेशन देते हैं, ये फूल, ये पत्ते, यानी कि कोई सेलिब्रेशन आने वाली है या कोई सेलिब्रेशन चल रही है, कोई फंक्शन है, कोई गुड न्यूज है, कोई सेलिब्रेशन है। अब अगर इसके सर के ऊपर देखिए तो इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ है, ठीक है। इसके पास बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, इसका जो दिमाग है वो बहुत तेज है, और इस पे जो है डिवाइन की ब्लेसिंग है, ठीक है। अब हम अगली बात करें तो स्वॉर्ड, जो इसके हाथ में जो स्वॉर्ड है, ये विंड एलिमेंट को इंडिकेट करती है, विंड यानी कि एयर एलिमेंट, ठीक है। ये दिल का अच्छा इंसान है। विंड यानी कि हार्ट चक्रा, ठीक है। तो ये दिल का भी अच्छा इंसान है, क्योंकि इसको देख के पता चल रहा है कि यह कितना पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कप की बात करें तो इमोशन, कप इमोशन को इंडिकेट करता है। इसका कहने का मतलब है कि जो इमोशंस हैं वो भी बहुत बैलेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें पेंटिकल्स की, तो पेंटिकल्स जो है वो फाइनेंशियल मटेरियल थिंग्स को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि कप रिलेशनशिप को इंडिकेट करते हैं, तो पेंटिकल्स जो हैं वो हमारी एक प्रॉपर्टी को, हमारे फाइनेंस को, हमारी स्टेबिलिटी को, ठीक है, उसको इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ से भी ये इंसान संपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो फूल लगे हुए हैं, तो ये इसकी ग्रोथ, इसकी सक्सेस को इंडिकेट कर रहे हैं। पीला रंग अगेन अपॉर्चुनिटी को, पॉजिटिविटी को इंडिकेशन कर रहा है, ठीक है। ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, है ना, कि इसकी लाइफ जो है वो बहुत पॉजिटिव है। उसके बाद मैजिशियन, जैसे कि आप जानते हो कि मैजिशियन क्या होता है, कि वो जादू की छड़ी घुमाई, जैसे कि इसके हाथ में वॉन्ड है, तो वो अपने सारे के सारे काम कर लेता है आसानी से। कहने का मतलब ये है कि ये इंसान इतना ज्यादा कैपेबल है कि वह वो काम भी कर लेगा जो आम लोगों की, बोलते हैं ना कि एक नॉर्मल इंसान उसको नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा इंसान है। अब इसके कपड़ों की बात करें तो रेड कलर जो है इसके नेम फेम, इसकी सक्सेस को इंडिकेशन देता है। व्हाइट कलर जो है ये प्योर इंसान है, दिल का साफ है, प्योर सोल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम वॉन्ड की बात करें तो वॉन्ड जो है अथॉरिटेटिव, जो इसने हाथ में वॉन्ड ले रखी है ना, यानी कि अथॉरिटी, ये किसी भी काम की अथॉरिटी लेगा। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो भी अथॉरिटी लेगा, अगर एक्शन की बात करें तो भी अथॉरिटी लेगा, अगर काम की बात करें तो भी ये अथॉरिटी लेगा। ये अकेला ही काफी है हर हर चीज को हैंडल करने के लिए, ठीक है। अब अब अगर हम देखें तो देखो इसके पास वायु तत्व, जल तत्व, भूमि तत्व, ठीक है। और इसके पास जो है ये, अगर हम बात करें इमोशन की, पानी की, है ना, पानी इमोशन, यानी कि जल तत्व, वायु तत्व, ये आपका आ गया पृथ्वी तत्व, ठीक है। वॉन्ड अग्नि तत्व, ये इसका हाथ ऊपर है, यानी कि आकाश तत्व। तो ये पांचों के पांचों तत्व
इसमें मौजूद है। ये बैलेंस्ड इंसान है, ये कभी भी डगमगाएगा नहीं अपनी लाइफ में, ठीक है, इतना बैलेंस्ड इंसान है। तो अगर इस कार्ड की ओवरऑल मीनिंग को देखें तो ये व्यक्ति अपने हर फील्ड में परिपूर्ण है, चाहे वो इसका कार्य क्षेत्र हो, चाहे इसका रिलेशनशिप हो, चाहे इसकी इमोशनल साइड हो, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर अथॉरिटी लेनी है तो ये पूरे जिम्मेवारी से हर चीज को निभाएगा, ठीक है। पैसा, प्यार, इमोशन, ग्रोथ, लीडरशिप, ये सब कुछ बहुत ही मजबूती से निभाएगा। एक खास बात और होती है, सूर्य जिनका जन्म होता है ना किसी भी महीने की 1 तारीख को, तो वो सन प्लैनेट जो होता है वो उनका साइकिक नंबर होता है, ठीक है। तो साइकिक नंबर 1 है यानी कि सूर्य। तो ये लोग ना किसी के अंडर कभी काम कर ही नहीं सकते हैं। ये जो भी करते हैं अपने बलबूते पे करते हैं, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, ठीक है। तो ये व्यक्ति भी ऐसा ही है। अगर ये किसी की रीडिंग में कार्ड आ जाए और उसका सवाल हो कि मुझे ये काम करना चाहिए, तो ये कार्ड पॉजिटिव है, ये 100% यस कार्ड है, ठीक है। पर हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं कई बार डोमिनेटिंग नेचर भी होती है, ठीक है। सन प्लैनेट थोड़ा सा होता है, तो उस इंसान को ये बोलना है कि कुछ भी कर रहे हो तो अगर टीम वर्क भी कर रहे हो तो कभी किसी को दबाना नहीं है, सबसे एक टीम की तरह काम करना है।